उडुपी श्री कृष्णा। कृष्णा मठ कर्नाटका के उडुपी क्षेत्र में स्थित है। 13वीं सदी में श्री मध्वाचार्य द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इस विग्रह की ऐसी कथा है, एक बार माता देवकी ने आग्रह किया कि वो श्री कृष्ण के गोकुल में बिताए बचपन की झलक देखना चाहती है। माता के आग्रह पर श्री कृष्ण ने पुनः बाल रूप धारण कर लिया और अपने बचपन के क्रियाकल्पों का समुच्चय दर्शन दिया। देवकी दही मंथन कर रही थी। कृष्णा उनके हाथों से मथनी और रस्सी लेके भाग गए। तब उनके पीछे माता देवकी भी भागने लगी। ये लीला श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी दरवाजे के पीछे से देख रही थी। कान्हा का अबोध रूप देखकर रुक्मिणी के आनंद की कोई सीमा न रही। उन्होंने पूजा के लिए श्री कृष्ण से उनके बाल रूप की मूर्ति मांगी। तब श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से अपनी बाल रूप की मूर्ति बनाकर उनको दे दी। रुक्मिणी जी उनकी नित्य पूजा करती थी। तो श्री कृष्ण की मूर्ति उडुपी कैसे पहुंची? जब द्वारकापुरी पानी में डूब गई, तब वो मूर्ति भी पानी में बह गई और गोपी तालाब में धंस गई और कई सालों में पूरी तरह चंदन से ढककर एक बड़ा पत्थर बन गया। बहुत साल बाद एक व्यापारी द्वारका से दक्षिण की तरफ जा रहा था। उसने वो बड़ा पत्थर गोपी तालाब से निकाला और अपनी जहाज को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया। जब दक्षिण में उडुपी के पास पहुंचा, तब उसका जहाज तूफान में फंस गया। संत मध्वाचार्य ने समंदर किनारे तपस्या के दौरान इस खतरे को भांप लिया था। उन्होंने अपने वस्त्रों से संकेत देकर जहाज को किनारे लगाने को कहा। जहाज को सुरक्षित किनारे लगाने के बाद नौका चालक ने धन्यवाद के तौर पर उनसे जहाज से कुछ लेने की विनती की। श्री मध्वाचार्य ने अपने भेंट के रूप में उस चंदन के पत्थर को स्वीकार किया। उसके बाद वो गोपी चंदन का पत्थर टूट गया और बाल कृष्ण का सुंदर विग्रह बाहर आया। उनके शिष्यों ने वो मूर्ति उठाने का प्रयास किया, पर वो उसे हिला न सके। आचार्य ने प्यार से मूर्ति को गले लगाया और प्रेम से उठाया। तब उन्हें अपने दिव्य दृष्टि से पता चला कि ये वही मूर्ति है जिसकी रुक्मिणी जी पूजा किया करती थी। उन्होंने उस मूर्ति को उडुपी के मठ में स्थापित किया। श्री मध्वाचार्य ने मूल रूप से मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर स्थापित किया था, तो मूर्ति पश्चिम की ओर कैसे मुड़ गई? इसकी कथा ऐसी है। कनकदास एक प्रसिद्ध कवि और कर्नाटका के एक तत्वज्ञानी संत थे। उनका जन्म बीरगौड़ा और बच्चम्मा के गडरिया परिवार में हुआ था। वे उनके कीर्तन और उगभोगा के लिए जाने जाते थे। कनकदास ने अपना जीवन संगीत और तत्वज्ञान के साथ साहित्य की रचना के लिए समर्पित कर दिया था, जिसे उन्होंने सरल कन्नड़ भाषा में समझाया था। कनकदास भगवान श्री कृष्ण के धर्मनिष्ठ भक्त थे। उनको मंदिर के पूर्व प्रवेश द्वार से मंदिर में आने से रोका गया था, क्योंकि वे निम्न जाति के थे। भगवान की झलक पाने के लिए बेताब कनकदास मंदिर के पीछे की तरफ गए और भगवान को प्रार्थना करने लगे। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर बालकृष्ण पश्चिम की तरफ मुड़ गए और खुद कनकदास को 9 छेदों वाले खिड़की से देखने लगे और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। तब से मंदिर में बालकृष्ण का मुंह पश्चिम की ओर है और तब से मंदिर के पश्चिम में 9 छेदों वाली खिड़की से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हो गई। इसे नवग्रह खिड़की भी कहते हैं।